हाँ ठीक है तो ऐसा करें, मीटिंग रख लें उनके साथ। ओके। खैरियत है? मैं मरियम की तरफ से बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ है? वजाहत वो बहुत सेंसिटिव बच्ची है। मेरी समझ नहीं आ रहा, अगर जमान की तरफ से जो गिरा उसके दिल में है वो ना खुल सकी तो जिंदगी कैसे गुजरेगी? वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लोग बहुत कुछ भूल जाते हैं, वो भी नॉर्मल हो जाएगी। पापा जी? जमान अब तक पुलिस कस्टडी में क्यों है? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुम उससे फोन कर सकती हो। मगर मैं उसे कॉल कर रही हूँ, वो बिल्कुल पिक नहीं कर रहा मेरी कॉल्स। आप लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं ना? बाहर वाले कुछ और बोल रहे हैं, आप लोग कुछ और बता रहे हैं। तुम्हें लोगों पे एतबार है या हम पे? पापा फिर वो क्यों नहीं आया अब तक? मुझे सच जानने का पूरा हक है। मुझे प्लीज सही सही बताएं कि वो अब तक बाहर क्यों नहीं आया। मरियम, लोगों की बजाय घर वालों पे एतबार करना सीखो मरियम। कैसे करें? अंकल से किस बात पे पूछ रही थी? बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तुम बताओ, तुम कब आए? मैं तो कल ही आ गया था। तो फिर तुम कॉल्स क्यों नहीं पिक कर रहे थे? परेशान हो रही थी मेरे लिए। तुमसे पुलिस ने क्या पूछा? सब कुछ खड़े खड़े पूछोगी या कहीं बैठ जाए? हाँ तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाऊं या कॉफी? बीबी, मैं ये सारे कपड़े ले जाऊं? सारे ले जाओ सुबरा। मानो की बरी के लिए बनाए थे, उसको तो पहनना नसीब ना हुआ। तुम्हारी बेटी की शादी है ना, उसको जहर में दे देना। आपकी नई बहू भी तो आएगी, आप उसके लिए रख दें। सुबरा, इस घर से बहू नहीं बेटी गई है। पता नहीं कितना टाइम लग जाए जख्म को भरने में। अल्लाह आपको सब्र दे बीबी, और सदा खुश रखे। ये क्या कर रही हो? ये तो मेरी मानो के कपड़े हैं। क्या कर रही हो इनके साथ? दे दो ना शबाना, हम क्या करेंगे इनका? क्या मतलब पापा क्या करेंगे? ये मानो के कपड़े हैं, उसने अपनी मर्जी से अपनी खुशी से बनवाए हैं। आप उठाकर किसी और को दे रही हैं? कैसी खाला है आप? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ बैठकर मेरी बच्ची के कपड़ों पर नजर लगा रही हो? जाओ यहाँ से। शबाना, क्या आपा? जाओ यहाँ से। चली जाओ, बाद में आ जाना। कपड़े हैं ये, उसने बनवाए हैं, उसके हैं। उठाकर लोगों को बांट रही हैं ये। शहरोज, अपनी अम्मा को समझा लो, बाज आ जाए अपनी हरकतों से। मेरी सास बन गई है, इस तरह से करती रही ना तो मैं रिश्ता तोड़ दूंगी। अब तो अक्सर ही ऐसे होने लगा है। अजीब अजीब हरकतें कर रही हैं आपा। आज सारे कपड़े उठा कर दे रही थी, अब मानो आएगी तो क्या पहनेगी? वो आएगी क्या? जाहिर है आएगी। तो मनाने नहीं गए ना, इसीलिए नहीं आई। तो मनाने जाओगे तो देखना कैसी भागी भागी आएगी। खाला, साथ आइए। खाला कहती है मैं तुम्हें मनाने नहीं आता, तो आज मैं तुम्हें मनाने आ गया। क्या करूं? हाथ जोड़ूं, तुम्हारी मिन्नत करूं? मेरा बहुत दिल चाहता है
कि मैं भी खाला की तरह तुम्हारे इंतजार का लम्हा आंखों पे बांध लूं। कोई इस तरह भी छोड़ के जाता है यार। अबू एफआईआर दर्ज हो गई? हाँ हो गई। अब वो शख्स जरूर अपने अंजाम तक पहुंचेगा। अबू क्या हुआ, आप खामोश क्यों हैं? अरे वो लोग अपना पूरा इंतजाम कर चुके थे। उस दिन शहर में जमान मौजूद नहीं था, उसका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। ये है पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश। अबू ये कैसे मुमकिन है, कैसे हो सकता है? अरे यार यहाँ सब कुछ मुमकिन है। अबू जब मैं बता रहा हूं कि गाड़ी वही चला रहा था तो वो कैसे जुर्म किसी और के सर पे डाल सकते हैं? और अबू आप बताएं आपने क्या किया? आपकी सारी कोशिशें, आपका सारा तजर्बा कहां गया? रोज आराम से बैठ के बात करो। अम्मी मेरे अंदर आग लगी हुई है और आप मुझे कह रही हैं कि मैं आराम से बैठ के बात करूं? कैसे आ गया वो शख्स बाहर? तो इस तरह कह रहे हो, ऐसे पूछ रहे हो मुझसे जैसे सब कुछ मेरी वजह से हुआ। अरे तुम अंधे हो, सिस्टम को नहीं समझते? सिस्टम जहन्नुम में जाए और इस सिस्टम को चलाने वाले भी। और अबू आप यहाँ पे आराम से आके बैठ गए सिस्टम का रोना रोने। शेरोज तमीज से बात करो। मैं हारा नहीं हूं, सुना तुमने? नहीं हारा हूं मैं। वो आप जीत भी जीत सकेंगे। देख लिया तुमने? देख लिया क्या कह के गया है? और तुम कहती हो कि मैं इससे हर बात शेयर किया करूं। अरे क्या हाथ शेयर करूं इससे? हर वक्त तोप का गोला बना पिटता। मैं समझा दूंगी। और ये समझ जाएगा तुम्हारी बातें, समझाएगा। ये जो औलाद है ना आजकल की, ये बड़े होने के बाद माँ बाप को बिल्कुल पागल बेवकूफ समझते हैं, जैसे हमें पता ही कुछ नहीं। अच्छा आप बस करें, गुस्सा थूक दीजिए, मैं चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। मुझे पता नहीं चला आपा, पता नहीं चला। बावली होके कब तक फिरती रहोगी इस तरह से? अपने आप को कब तक धोखा दोगी तुम इस तरह? मैं बस चाय बनाने आई थी। जाओ अपने कमरे में जाओ, मैं बना के लाती। मानस भी पूछ लेती हूँ, उसने भी नहीं होगी। सलमान के केस का क्या हुआ? हो गया, हॉस्पिटल के बिल्स और बाइक की पेमेंट वगैरह सारी क्लियर हो गई, लेकिन तुमने मुझे डरा दिया था उसे। मैंने जो सुना तुम्हें बता दिया। अल्लाह का शुक्र है, सब बेहतर हो गया। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अब अगर कोई कुछ कहे तो उस पर यकीन करने से पहले मुझसे ज़रूर बात कर लो। ओके। अरे तुम्हारे प्रिंस चार्मिंग भी आ गए, चलो।
तुम दोनों एंजॉय करो, मैं चलती हूँ। हेलो। तुम आजकल कुछ ज्यादा फारिग नहीं रहने लगे। तुम्हारे लिए आते हैं, और अगर तुम्हें बुरा लगता है तो आएंगे नहीं आएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं। चले फिर कहाँ? चल के कुछ खाते हैं। क्या हुआ? घबराओ नहीं, हर बार एक्सीडेंट नहीं होता। नहीं जमान, मैं अपनी कार में चली जाऊंगी, तुम जाओ। क्या हो गया मरियम? समान, मैंने कहा ना, तुम जाओ। रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। तुम इस कमरे में मुझे दुल्हन बना के लेके आओगे? नहीं, थोड़ा डेकोरेट करो। क्या डेकोरेट करोगे? थोड़ी सी फूल पत्तियां लगा दोगे? इससे हद है यार, इंसान घर नहीं बदल रहा तो कम से कम कमरा ही बदल ले। अच्छा देखो, हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ नया बेड सेट आ जाएगा, ठीक है? और बिल्कुल सामने हमारी शादी की पिक्चर, इतनी बड़ी। जब तुम कमरे में होगी तो तस्वीर की क्या जरूरत है? और जब मैं कमरे में नहीं होंगी तो? तो फिर मैं तुम्हें ही यहाँ फ्रेम करके लगा दूंगा, ठीक है? ठीक है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मुझसे छीनने वाला सुकून की नींद नहीं सोएगा। ये मेरा खुद से वादा है। मैं उसे वही चोट दूंगा जो उसने मुझे पहुंचाई, उसे वही छीनूंगा जो उसने मुझसे छीना। ये मरियम का बिहेवियर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरे साथ आज गाड़ी में भी नहीं बैठी, क्या सारी जिंदगी यही सलूक करती रहेगी क्या? इसमें इतना इमोशनल होने की क्या जरूरत है? बहुत सी चीजें हैं जो वक्त के साथ ठीक हो जाती हैं। बेटा, मरियम जरा ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए उसने इस हादसे का असर ले लिया। मैंने यही कहा है कि महज हादसा था, कोई इरादतन मैंने कत्ल नहीं किया है। उसके ऊपर ये रवैया। तुम जानना चाहते हो कि मेरे इस रवैये की वजह क्या है? हाँ, मैं सुनना चाहता हूं कि क्या वजह है तुम्हारी। एक हादसे से तुम्हारा तो एतबार ही उठ गया मेरे पर से। और मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि वो एक सिर्फ हादसा था, किसी के साथ भी हो सकता था, कहीं भी हो सकता था। हाँ, मैं मानती हूँ कि वो कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है, मगर तुम में जो बेहिसी मैंने देखी है ना उसके बाद, वो सब में नहीं आती। तुम में कोई पछतावा, कोई एहसास नहीं था उसके लिए, जैसे तुमसे कोई गलती ना हुई हो। तो क्या चाह रही हो तुम? क्या करता मैं वहां पे खड़े होके? मैं रोता पीटता गाता कि ओ मुझसे क्या हो गया? तुम बहुत फजूल हो, मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी चाहिए। अपने रवैये पे कंट्रोल करो ना, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बस ज़मान, बहुत हो गया। अभी तुम जाओ यहाँ से, और बेहतर होगा कि कुछ अरसे के लिए मरियम से ना मिलो। आपने सुना नहीं क्या कहकर गई है वो? उसने कुछ गलत भी नहीं कहा है। जा सकते हो तुम। आपको ज़मान से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे भी उसका एटीट्यूड पसंद नहीं आया। उसे
अंदाजा भी नहीं है कि उसे बचाने के लिए हैदर और मैं क्या कुछ करते फिर रहे हैं। अगर इस तरह से दोनों में इख्तलाफात रहेंगे तो जिंदगी कैसे गुजरेगी इनकी? तो तुम हो कुर्बानी का बकरा, गुनहगार बार याशी कर रहे और तुम यहाँ। साहब आप जाओ यहाँ से, मैंने किसी से कोई बात नहीं करनी है। देखो तुम्हारे बीवी बच्चे होंगे, उनके बारे में तुमने कुछ नहीं सोचा? उन्हीं के बारे में ही सोचा है। क्यों किसी का गुनाह अपने सर ले रहे हो तुम? सर उस दिन गाड़ी में ही चला रहा था, जमान साहब तो शहर में ही नहीं थे। झूठ मत बोलो। झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या कहा है उन्होंने? कोई धमकी दी है या कोई लालच? मुझे बताओ कितनी बड़ी रकम की ऑफर की है तुम्हें? देखो मुझे साफ साफ बता दो, मैं तुम्हें उनसे ज्यादा दे सकता हूँ और सजा से भी बचा सकता हूँ। मैंने जो बयान देना था वो दे दिया साहब, आप यहाँ से चले जाओ। देखो मेरी बात सुनो, बहुत बुरा फंसोगे तुम और बाद में ये लोग तुम्हें पूछेंगे भी नहीं, यूं ही जेल में सड़ोगे तुम। ये तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा। क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? इसकी पूरी फैमिली की जिंदगी भर की जिम्मेदारी उठा ली हमने। अब एक गरीब आदमी और क्या चाहेगा? अव्वल तो इसे सजा होगी ही नहीं, और हो सकता है कि कुछ दिनों में जमानत पर बाहर भी आ जाए। और दूसरा ये कि तुम्हारा जो नुकसान हुआ है उसका मुझे बेहद अफसोस है, और जो कुछ भी हुआ है वो तकदीर में लिखा था, उसको तुम बदल नहीं सकते। पूरी हमदर्दी है मुझे तुम्हारे साथ, लेकिन ये हमदर्दी कोई और नहीं करेगा। तुम्हें क्या लगता है सारा कसूर गाड़ी वालों का था? अरे तुम लोग बाइक पे बैठ के इतने मदहोश थे कि तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारी बाइक जा कहां रही है। अरे तुम अपने आप को समझते क्या हो? घुमंड में खुदा समझते अपने आप को। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। याद रखना, ये बात याद रखना। पूछो इससे, पूछो आखिर ये चाहता क्या है? अरे अगर कोई काम संभाल नहीं सकता तो बिगाड़ता क्यों है? आपने जैसे बहुत संभाल लिया। न थाना मेरे बाप का है और न कचहरी। किस तरह मैं इसे वहां से लेके आया हूं ये मुझसे पूछो। तुझे पता है? पता है तुम्हें कि थाने में गुंडागर्दी करने पर कौन सी दफा लगती है? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सुन लो, सुन लिया क्या कह रहा है ये? फिरोज बेटा मेरी बात सुनो। अम्मी मुझे बुजली का सबक मत पढ़ाएं आप। अरे वाह, बहादुरी करके तुमने क्या हासिल कर लिया? देखो बेटा, हमने अपनी सी हर मुमकिन कोशिश करके देख ली, तो पता नहीं तुम्हारे अब्बा ने कितनी भाग दौड़ की है, लेकिन क्या करें, वो बड़े लोग हैं, थाना उनका, कचहरी उनकी, कानून उनका। तो मैं क्या करूं? खुदकुशी कर लूं? ये देखो बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए, हम मानो को तो खो चुके, तुम्हें नहीं खोना चाहते। तुम इस घर का वाहिद आसरा हो बेटा। बस ये समझ लो कि उसकी ऐसी लिखी थी। फिर सारे कातलों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सबकी ऐसी लिखी थी। बेटा, उस बदबख्त को अल्लाह पूछेगा, वो तो देख रहा है ना। तुम देखना, सब के सब उसकी पकड़ में आएंगे। लेकिन मेरे बच्चे, जिंदगी रुक तो नहीं जाती ना, इंसान को जीना ही पड़ता है। देखो, तुमने दफ्तर से भी इतनी छुट्टियां कर ली हैं, तो हमने खास्ता नौकरी से ना हाथ धोना पड़ जाए।
तुम्हारा ये बेटा एक न एक दिन जरूर कोई चांद चढ़ाएगा। लिख के रख लो तुम। अल्लाह ना करे, समझ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। आप तो बस फौरन ही हाथ पांव छोड़ के बैठ जाते हैं। अरे जब जवान औलाद बाप का आसरा न बने ना, तो बूढ़े बाप हाथ पांव छोड़ ही देते हैं। उससे मोहब्बत भी तो कितनी करता था। अब तो बख्श दो बेचारे को। देखो तुम्हें मनाने के लिए क्या क्या कुछ जतन करता है। मामा यही तो मसला है, वो दूसरे बंदे को स्पेस ही नहीं देता। वो चाहता है कि रात होने से पहले ही सब कुछ भूल जाए, सब कुछ पहले जैसे नॉर्मल हो जाए। मैं इंसान हूँ, मैं रोबोट थोड़ी हूँ। मेरा बच्चा, मेरी जान, वो तुम्हारी केयर करता है, प्यार करता है वो तुमसे, तभी तो ये सारे जतन कर रहा है। मामा ये कैसी मोहब्बत है जो सुकून तो देती नहीं, सिर्फ उलझा के रख देती है। ये देखो अब खुद कॉल कर रहा है तुम्हें। शाबाश, बात कर लो। एक दूसरे से बात करने से बहुत सी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। इस लड़की में कुछ ज्यादा ही अकड़ है। वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। जमान बेटा, डिनर इज रेडी और तुम्हारे डैड भी आ गए, इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ, खाना नहीं खाना क्या? मॉम वो मैं शादी करना चाहता हूँ। शादी? लेकिन तुमने तो कहा था कि मैं एंगेजमेंट के बाद 1-2 साल दूंगा, जरा रेस्ट करूंगा। हाँ तो बस हो गई है ना। तो ये लड़की मुझे नहीं समझ में आ रही है, किसी पॉइंट पे नहीं आ रही है, कोई बात नहीं सुनती है, कुछ समझती नहीं है ये। क्या कह सकते हैं, तुम्हारी चॉइस थी, मरे जा रहे थे शादी के लिए। ठीक है फिर कर दें शादी, सारे मसले हल हो गए। और अगर मसले और बढ़ गए तो? बाद की बाद में देखी जाएगी। ठीक है, बात करती हूँ तुम्हारे डैड से। आओ खाना तो खा लो। बात हो। चाय ले ले। पता नहीं क्या चल रहा है इसके अंदर, क्या सोचता रहता है ये। क्या सोचेगा बेचारा, इसके हाथ में है ही क्या। अब तो बात भी बहुत कम करता है। कुछ समझता ही नहीं है। अरे भाई, मरने वालों के साथ मर थोड़ी जाते हैं। हमारी माँ नूर हमसे बिछड़ गई, हर वक्त धड़का लगा रहता है कि हम इसको भी न खो दें। ऐसी भी कैसी मोहब्बत के इंसान मजनू ही बन जाए। पता था मुझे पहले ही पता था कि रिश्ते बदल जाए तो रवैये भी बदल जाते हैं। मेरी बेटी रूठ कर इस घर से चली गई है, तो आप यहाँ खड़े होकर उसके खिलाफ बातें कर रही हैं। ये शबाना मेरी बहन, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। आपके सारे मतलब मैं समझ गई हूँ आपा, सब समझ गई हूँ। ठीक है, अब मुझे ही कोई फैसला करना पड़ेगा, लेकिन बात याद रखिएगा मेरी आप, इसका असर सबसे ज्यादा आपके बेटे पर पड़ेगा।
बड़ा बहन बहन कहती है मुझे। शबाना मेरी बात तो सुनो शबाना। समझ छेड़ो। नहीं क्या हो गया ऐसे? ऐसे तो बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन बस मानव की मौत को कबूल नहीं करती किसी तरह से। अरे उसे तो ये भी नहीं पता कि वो खुद को धोखा दे रही है। ऐसे कब तक चलेगा? मेरे ख्याल से किसी डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। शायद कुछ वक्त गुजरने के बाद ठीक हो जाए। अल्लाह करे। अरे मरियम, मेरा प्लान सरप्राइज। मुझे तो लगा था कि अब तो मेरी शक्ल तक नहीं देखोगी। जमान, तुम्हें शादी की इतनी जल्दी क्यों? मुझे है जल्दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच में अब कोई मजीद गलतफहमियां पैदा हो। वरना सीरियस लेकर मैंने एक दो एक्सीडेंट्स और कर लिए ना, तुमने तो एंगेजमेंट तोड़ ही देनी है। समान, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तुम शादी नहीं करना चाहती या मुझसे शादी नहीं करना चाहती? नहीं जमान। देखो मरियम, प्लीज मेरी तरफ से अपना दिल साफ कर लो प्लीज। तो कुछ भी गलत फहमी है प्लीज उसे दूर कर लो। मैं इतना बुरा आदमी नहीं। माना कि हमारे बीच में कुछ गलत फहमियां पैदा हो गई हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ भुला के एक नई जिंदगी का आगाज करते हैं। एंड ट्रस्ट मी मरियम, हम लोग बहुत खुश रहेंगे। प्लीज मरियम, प्लीज। क्या हुआ खाला? मैंने मंगनी तोड़ दी है। किसकी मंगनी खाला? तुम्हारी और मानो की। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी तुमसे शादी करे। लेकिन हमारी तो शादी होने वाली है। क्यों करवाऊं मैं क्यों करवाऊं अपनी बेटी की शादी तुमसे? सिर्फ तुम्हारी अम्मा हर वक्त उसके खिलाफ कुछ ना कुछ बोलती रहती है। और अब तो मुझे यकीन हो गया है। किस बात का? कि मानो आपा की बातों से परेशान होकर यहां से गई, और उन्होंने तुम्हें भी मना कर दिया है ना कि उसके पीछे ना जाओ। अम्मी के इतना खिलाफ क्यों हो गई आप? क्योंकि उन्होंने कभी नहीं कहा कि मानो आ जाएगी। हर दफा यही कहती है कि वो कभी वापस नहीं आएगी, कभी वापस नहीं आएगी। तुम भी चुप साध कर बैठ गए हो, क्योंकि तुम भी बदल गए हो। तुम्हारा भी दिल नहीं चाहता ना कि मानो वापस आए। तुम्हें क्या कोई और लड़की पसंद आ गई है? आपकी बेटी ने मुझे इस काबिल छोड़ रखा है। ठीक है, ठीक है। मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं है। वो तेरे रिश्ते हैं, उसके लिए बहुत अच्छी जगह करूंगी मैं उसका रिश्ता। खाला उठे, मेरे साथ चले। कहाँ? आए, मैं आपको मानो के पास लेके जाऊंगा। सच? क्या हो गया है मरियम? इधर आओ, इधर बैठो।
We need to talk it out. क्यों मुझसे इतना बदगुमान? तुम्हें लगता है कि मैं एक बेहिस इंसान हूं जिसको किसी भी बात का कोई असर नहीं पड़ेगा? ऐसा नहीं है मरियम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी इंसान हूं, मेरे सीने में भी दिल है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक जिद्दी और बदतमीज आदमी हूं। तुमसे ज्यादा सेंसिटिव हूं मैं। और तुम्हें क्या पता कि मैं कितनी रातों से नहीं सोया हूं, कितना टेंस्ड हुआ। मरियम, मर्द हूं ना, कि सब तुम्हें कैसे बताऊं? I'm so sorry. मैं कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गई थी। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। कम से कम तुम्हारे साथ अपनी फीलिंग शेयर कर लेता। और रही शादी की बात, तो वो हम डिले कर लेते हैं। कोई जल्दी नहीं है, बस सिर्फ तुमको खुश देखना चाहता हूं। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? आप मेरे साथ आए। शहरोज, यहाँ क्यों लेकर आए हो मुझे? मुझे यहाँ नहीं आने, मुझे कब्रिस्तान से डर लगता है। जब कोई अपना यहाँ दफन हो जाए तो कब्रिस्तान से डर नहीं लगता खाला। मुझे नहीं यहाँ रुकना, मैं जा रही हूँ। खाला मेरी बात सुने, हम मुसलमान हैं और मौत भरक है। मानो अब इस दुनिया में नहीं, मानो मर चुकी है। आइए उसकी कब्र में फातिहा पढ़े। झूठ बोलते हो तुम झूठ बोलते हो। मेरी मानो जिंदा है, मेरी मानो जिंदा है। मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ। मामा, मुझे लगा कोई मुझे फॉलो कर रहा है। क्या मतलब फॉलो कर रहा है? पता नहीं, काफी देर से एक बाइक पीछे थी मेरे। अच्छा ठहरो, मैं चौकीदार से पूछती हूँ। नहीं, हो सकता है मेरी गलतफहमी है, उसका भी रास्ता यही हो। आई एम नॉट श्योर। तुम कहाँ गई थी? मैं जमान से मिलने गई थी। बेटा अकेले मत निकला करो ना, शहर के हालात भी अच्छे नहीं है, मुनासिब नहीं है इस तरह अकेले निकलना। जी चल। अम्मी, ये वाला या ये वाला? रेड वाला। आपको ये वाला अच्छा लग रहा है? ठीक है।
अम्मी